बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। रब्बिरहम्हुमा कमा रब्बयानी सगीरा रब्बि ला तज़रनी फ़र्दन व अंत खैरुल वारिसीन। आप देख रहे हैं लेट्स डू नेचर यूट्यूब चैनल। तो मेरी आज की वीडियो का टॉपिक है पुराने और काबिल हकीमों के बताए हुए घरेलू टोटके। नाजरीन, अक्सर लोगों की कोई ना कोई हॉबी होती है जिसमें वो मसरूफ़ रह के तो अपना वक़्त गुजारते हैं। मेरी भी बचपन से ये हॉबी है कि कोई ना कोई अच्छी बुक पढ़ना और उसमें से कोई अच्छी बात लेके तो उसको नोट कर लेना। ख़ास तौर पर हकीमों की किताबें पढ़ना और फिर उनमें से कोई आसान से टोटके लेके तो उनको लिख लेना और फिर उनको अपने ऊपर आज़माना और आगे भी शेयर करना, ये मेरी बहुत ज़बरदस्त हॉबी है। आज मैं आपके साथ उन नोटशुदा टोटकों में से कुछ टोटके शेयर करने वाली हूँ जो कि बहुत ही पुराने हकीमों की किताबों से लिए गए हैं, और उनमें से मेरे कुछ आज़मूदा भी हैं और कुछ नहीं भी आज़मूदा, क्योंकि जिनकी ज़रूरत ही नहीं पड़ी तो फिर उनको आज़माया भी कैसे जाए। तो जिसको ज़रूरत हो वो उनको आज़मा सकता है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। वीडियो को स्टार्ट करने से पहले गुजारिश है कि वीडियो को लाइक करना हरगिज़ ना भूलिए, और जिन्होंने अभी तक मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है वो चैनल को सब्सक्राइब करके तो बेल का बटन भी ज़रूर दबा दें ताकि ऐसी मालूमाती वीडियोस आपको मिलती रहें। कमेंट सेक्शन में जाके तो अपनी राय का इजहार करना भी हरगिज़ ना भूलिए। एक ज़रूरी इत्तला आपको देना चाहती हूँ कि मेरे चैनल पे अब गार्डनिंग की वीडियोस कभी भी अपलोड नहीं की जाएंगी। नेक्स्ट मेरा कंटेंट जो है वो इन मालूमाती वीडियोस पर ही मुश्तमिल होगा इंशाल्लाह। सफ़ेद खशखाश और मिश्री बराबर मिकदार में लेकर तो पीस कर रख लें और दिन में 2-3 बार आधा चाय वाला चम्मच खाते रहें। पुरानी और खुश्क खांसी का ख़ात्मा हो जाएगा। बादाम के मगज़ के 7 दाने पीस लें, थोड़ी सी चीनी मिलाकर सुबह शाम खाएं। चंद दिन में ही बलगमी खांसी का ख़ात्मा हो जाएगा। शहद और अदरक का रस मिलाकर चाटने से सर्दी की और बलगमी खांसी को आराम आ जाता है। आधी सर के दर्द के लिए धनिया 3 ग्राम ले लें, उस्तुखदूस 3 ग्राम ले लें और काली मिर्च 5 अदद ले लें। पीस कर बारीक सफ़ूफ बनाएं। इसको सुबह सूरज निकलने से पहले खाएं और फिर उसके बाद आधा घंटा बिस्तर में आराम करें। इंशाल्लाह फ़ायदा होगा। सर चकराता हो तो आंवले का मुरब्बा 1 अदद, चांदी का वर्क 1 अदद ले लें और मुरब्बा आंवला को चांदी के वर्क में लपेट कर सुबह नाश्ते से पहले खाया करें। 2 लीमू का रस ले लें और इसमें 1.5 पाव खूब पकता हुआ पानी डाल दें और इसे हस्बे ज़ायका शहद से मीठा करके रात को सोते वक्त पी लें। ज़ुकाम में अक्सीर का दर्जा रखता है। नरकचूर को हस्बे ज़रूरत लेकर बारीक पीस कर सफ़ूफ बना लें। चाय वाला 1/4 चम्मच पानी के साथ दिन में 4 बार दें तो हैज़ा को आराम आ जाएगा। हस्बे ज़रूरत इसबगोल ले लें और पानी में 15 मिनट भिगो कर कान पेड़े की सूजन की जगह पर लेप करें। कान पेड़े को आराम आ जाएगा। रात को सोने से पहले सर की जिल्द और बालों में अच्छी तरह जैतून का तेल मालिश करें और सुबह उसे धो लीजिए। कुछ दिनों में खुश्की दूर हो जाएगी। अगर आपको बेख्वाबी की शिकायत है तो 6 माशा मगज़ कद्दू ले लें, मिश्री मिलाकर रात को खाएं तो बेख्वाबी का आर्ज़ा ख़त्म हो जाएगा। इन्फ्लुएंज़ा यानी फ्लू से हिफाजत और शिफा के लिए आप चाय पकाते वक्त उसमें ज़रा सा अदरक और दालचीनी डाल दें। सुबह शाम इसे इस्तेमाल कीजिए, शिफा नसीब होगी। और अगर फ़्लू की वबा के दिनों में इसे एहतियाती तदबीर के तौर पर इस्तेमाल किया जाए तो फ़्लू के हमले से महफूज रहा जा सकता है। जब जिस्म में कांटा चुभ जाए और इस कदर अंदर चला जाए कि कोशिश के बावजूद ना निकलता हो तो घबराइए नहीं। ज़रा सा गुड़ लीजिए और प्याज लेकर उसे काट लीजिए और फिर इन दोनों को मिलाकर उस जगह पर बांध दीजिए। कांटा खुद ब खुद बाहर आ जाएगा। रुई को लीमू के अर्क में डुबो लीजिए और फिर उसे पेशानी पर मलिए। दर्द सर ख़त्म हो जाएगा। रात को सोने से पहले बग़ैर बीज के मुनक्का खाने और 1 या 2 मुरब्बा हरड़ खाने से सुबह लाजमी खुलकर उजाबत हो जाती है और पेट साफ़ हो जाता है। नाजरीन, वीडियो अगर अच्छी लगी हो तो लाइक का बटन ज़रूर प्रेस करते जाइए। मिलते हैं फिर नेक्स्ट इंशाल्लाह।